बात कर रहे हैं कि हाथ का अंगूठा बहुत कुछ कहता है, आपके बारे में बताता है। पंडित जी, अगर हाथ का अंगूठा देखकर ये पता लगे कि भाग्य में कोई बाधा है, अवरोध है, तो ऐसी दशा में क्या उपाय करना चाहिए? अब आपके अंगूठे से अगर ये सूचना मिल रही है कि आपके भाग्य में अवरोध है, यानी अंगूठे की वजह से आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, अंगूठा गड़बड़ है जिसकी वजह से भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अंगूठे को कैसे बेहतर करें ताकि भाग्य आपका साथ दे। रोज सुबह उठ करके दोनों हथेलियों को पलंग पर बैठे बैठे देखिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठकर दोनों हथेलियों को देखेंगे तो भाग्य वैसे भी प्रबल होगा। अपने स्वभाव और अपने खान पान पर नियंत्रण हमेशा बनाए रखिएगा। आपका स्वभाव कैसा है, आपका खान पान कैसा है, इस पर नियंत्रण बनाए रखें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे से पहली उंगली को मिलाइए ऐसे और बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा करिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस तरह अपने दोनों हाथों को सुबह शाम 5 मिनट रखिएगा। अगर आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होगी, बहुत तेज होगी और अपने मन और बुद्धि पर आप कमांड कर पाएंगे। अंगूठे से चंदन का तिलक नियमित रूप से भगवान को लगाइए, बहुत अच्छा होगा। अंगूठे से कोई भी बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। और अंगूठे में बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला किसी भी शुक्रवार को पहन लीजिएगा। एक बड़ी चमत्कारी बात आपको बताएं, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता हो, छोटी छोटी बातों पर आपको चिंता होती हो, तो एक बिना जोड़ का चांदी का छल्ला अपने किसी भी अंगूठे में पहन लीजिए। छोटी छोटी बातों पर तनाव की आदत बंद हो जाएगी। और अगर आप अपने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनते हैं तो आपकी वाणी और आपकी तर्क शक्ति बड़ी ताकतवर हो जाएगी। तो ये प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, कहा जाता है कि नीले रंग के गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए सामान्य स्थितियों में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि नीले रंग के गणेश जी की पूजा सामान्यतः नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब आप भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं तो सबसे बढ़िया होगा आप पीले रंग की मूर्ति या लाल रंग की मूर्ति ले आएं और उसकी पूजा करें। नीले रंग के गणपति विशेष गणपति हैं, इनको उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। और विशेष स्थितियों में उच्छिष्ट गणपति की पूजा होती है, वो तंत्र की पूजा है, सामान्य स्थितियों में नहीं करनी चाहिए। तो जब तक किसी गुरु की गाइडलाइन ना हो या जब तक आप तंत्र से परिचित ना हो, तब तक उच्छिष्ट गणपति की यानी नीले रंग के गणपति की पूजा ना करें। आज हम बात कर रहे हैं कि हाथ का अंगूठा कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। पंडित जी, आपने बताया कि हाथ के अंगूठे के आकार का बड़ा महत्व है, अगर मोटा हो तो उसका प्रभाव होता है। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन लोगों का अंगूठा मोटा है या छोटा है और जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनके क्रोध की वजह से दिक्कत हो जाती है, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए?
देखिए, अगर आपका अंगूठा मोटा है या छोटा है तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह हो सकता है कि आप अपने मन पर काबू न रख पाते हों, आपको क्रोध आता हो तो भी बहुत ज़्यादा आता हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हों तो एकदम दुखी हो जाते हों। यानी अंगूठे का मोटा या छोटा होना भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर बना देता है। तो अगर ऐसा है आपके साथ तो आप दो काम करिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। अपने अंगूठे में बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला पहनिए और नियमित रूप से जब भी आपको लगे कि आपका मन परेशान है, आपको क्रोध आ रहा है, आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते चले जाइएगा। अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लें तो पक्की तौर पर मान करके चलिए कि आपका क्रोध शांत होगा, आपका मन मजबूत होगा और अंगूठे से होने वाली समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।